हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में एमपी पटवारी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप अच्छा अटेम्प्ट एमपी पटवारी का देना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन व्यापम के द्वारा ऑलरेडी पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन की रिपीट होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आपको ध्यान रखना है, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आपको ध्यान रखना है, इल्तुतमिश ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इल्तुतमिश से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इक़्तिदार प्रणाली का वे जो शुरुआत है यह किसने की थी? तो वह की थी इल्तुतमिश ने, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ध्यान रखना है, चीन माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यह आपको ध्यान रखना है। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, जीएसटी को संविधान 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था। और आपको ध्यान रखना है, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है और इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपको ध्यान रखना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, जीएसटी जो है वह विश्व में सबसे पहले किस देश में जीएसटी लाया गया था? तो वह लाया गया था फ्रांस में, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जीएसटी जो है, इसको आपको ध्यान रखना है कि यह हमारे भारत का जो जीएसटी है यह किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यह किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यह है आपका कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। इसके अलावा आपको बताएं, 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा विवाद था इसको सुलझाने के लिए जो भूमि का आदान प्रदान किया गया था या भूमि सीमा समझौता किया गया था, उसके लिए आपका 100वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके अलावा 102वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अगर पूछा जाए जीएसटी को लागू करने वाला पहला स्टेट या राज्य कौन सा था? तो वह था असम, यह आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? तो वह था जम्मू कश्मीर, यह आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लता मंगेशकर ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष जीता था? तो ध्यान रखना है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और आपको बता दें यह सबसे पहले प्राप्त हुआ था देविका रानी को। देविका रानी जो एक्ट्रेस थी, इनको सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लता मंगेशकर को यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1969 में इस पुरस्कार को एस्टेब्लिश किया गया था और 1989 में लता मंगेशकर को यह पुरस्कार दिया गया था। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और लता मंगेशकर भारत के स्वर कोकिला के रूप में भी जानी जाती हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 40,000 से ज़्यादा गाने भी गाए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना है, विलियम जोन्स कप जो है वह आपका बास्केटबॉल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। गोल्फ से संबंधित इंपॉर्टेंट कप पूछे जाते हैं, जैसे वाकर कप, राइडर कप, ये गोल्फ से संबंधित हैं। इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी। इसके अलावा जो इंडियन सुपर लीग या आईएसएल है वो फीफा वर्ल्ड कप। इसके अलावा आपका जो डूरंड कप है यह आपके फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो पोलो है इससे संबंधित एक कप पूछा जाता है कि एजरा कप आपका किससे संबंधित है? तो एजरा कप आपका पोलो से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। रंगास्वामी कप पूछा जाए या महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी पूछी जाए, ये सारे आपके किससे संबंधित हैं? ये सारे आपके हॉकी से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक अल्पाइन देश है? तो आपको ध्यान रखना है, इटली जो है यह एक अल्पाइन देश है और आपको ध्यान रखना है टोटल 8 अल्पाइन देश है, उनमें से इटली भी एक है, यह आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसको इस इवेंट को या इन गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर और मृत्यु हुई थी इनकी यूपी के कुशीनगर नामक स्थान पर, यह आपको ध्यान रखना है।
जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है, इनकी मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इनकी मृत्यु की घटना को जाना जाता है महापरिनिर्वाण के नाम से। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज ने की थी। कब की थी? 1886 ईस्वी में की थी। और आपको कई बार इसमें आपको यहाँ पर बार बार ऑप्शन में दयानंद सरस्वती देखने को मिलेगा, लेकिन दयानंद सरस्वती ने नहीं की, इसकी स्थापना नहीं की थी, बल्कि यहाँ पर जो महात्मा हंसराज थे इन्होंने 1886 ईस्वी में दयानंद सरस्वती की याद में इस कॉलेज का निर्माण करवाया था 1886 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कौन सा यहाँ पर वार्षिक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्रदान करता है? तो आपको बताना कौन सा संस्थान जो है वह ग्लोबल टीचर अवार्ड, जो एनुअल ग्लोबल टीचर अवार्ड प्रदान करता है। तो एनुअल ग्लोबल टीचर अवार्ड आपको जो है आपका जो है वह वर्की फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? तो आपको बताना है न्यूक्लियर पावर प्लांट इनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना है पोखरण जो है यह न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, बल्कि यह एक साइट है और यह है आपके कहाँ पर स्थित है? यह है आपके राजस्थान की जैसलमेर नामक ज़िले में। और आपको ध्यान रखना है यह आपकी एक साइट है और यहाँ पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। परमाणु वेपन का या जो न्यूक्लियर वेपन है इसका पहला परीक्षण आपका यहीं पर किया गया था पोखरण में 18 मई 1974 को। पूछा जाता है 1974 में जो आपका पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था इसका कोड नेम क्या था? तो इसका कोड नाम था आपका स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो द्वितीय आपका पोखरण में जो द्वितीय आपका परमाणु परीक्षण किया गया था या न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था यह आपका 1998 में किया गया था और इसका आपका कोड नेम रखा गया था क्या? इसका कोड नेम रखा गया था आपका ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, यह आपको ध्यान रखना है। बाकी कलपक्कम यह आपका इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और यह आपका कहाँ पर है? तो यह है आपका तमिलनाडु में, यह आपको ध्यान रखना है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यह महाराष्ट्र में है और आपको ध्यान रखना है यह भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। नरोरा आपका कहाँ है? तो नरोरा आपका यहाँ कहाँ पर है? यह है आपका यूपी में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह आपको ध्यान रखना है यह आपका समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर के द्वारा यह बनवाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यह इलाहाबाद में स्थित है। भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला पंजाब में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है? तो वह है अनुच्छेद 72, यह आपको ध्यान रखना है। आयात पर टैक्स यानी इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है यह किसका एक उदाहरण है? तो यह है आपका व्यापार अवरोध। व्यापार यह यानी इसको कहा जाए इंग्लिश में तो ट्रेड बैरियर का यह आपका क्या है? उदाहरण है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके पहले प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथ आनंद, यह आपको ध्यान रखना है। विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किंग के रूप में जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के रूप में जाना जाता है और आपका कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के रूप में जाना जाता है और मिल्खा सिंह को आपके फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। अगर यहाँ पर आत्मकथा की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी पूछी जाती है कि इसका नाम क्या है? तो प्लेइंग इट माई वे, यह आपके सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट और मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ, यह आपकी ऑटोबायोग्राफी है, यह आपको ध्यान रखना है। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिखों के 9वें गुरु आपके थे कौन? वह थे गुरु तेग बहादुर। अगर गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए तो यह सिखों के कौन से गुरु थे? तो यह सिखों के आपके 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव यह सिखों के पहले ऐसे गुरु थे जो शहीद हुए थे, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें गुरु अर्जुन देव ने
स्वर्ण मंदिर का, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा आदि ग्रंथ की रचना भी की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आपकी नहीं है, कौन आपकी नहीं है? टॉन्स, यह आपको ध्यान रखना है। टॉन्स आपकी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आपको बता दें, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाए तो वह यमुना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग के रूप में जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको लाल नदी के रूप में भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली जो है, वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? यह आपका असम में है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड वेब जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो WWW जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार आपका टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता के रूप में जाना जाता है, या फादर ऑफ द कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। आर सैमुअल टॉमिन्सन ने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया था, यह आपको ध्यान रखना है। रूसी संसद को किस रूप में जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के, इसके अलावा रूस की जो मुद्रा है, यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इस कारण आपको रूस की मुद्रा ध्यान रखना है। रूस की मुद्रा है आपकी क्या? रूबल, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ध्यान रखना है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात की जाए, तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।